भगवान शिव का भक्त। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा सादा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले तो मैं तेरा विवाह कर दूँ। यह सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए न तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ न विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से कर दो, वह तुम्हारे व्यापार और बेटे दायनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए, सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया, अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, आजकल तो पैसा ही भगवान है, अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए, मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी, अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज दी, बाबा ओ बाबा देखिए, मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उससे कहा, बाबा मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था,
आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से यह कुर्ता ले लीजिए दुकान पर, यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता लग जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू हर दिन मुझसे मिलने आता है, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका, आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहां खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल की है, मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है, मुझे सजा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझे पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे।